सैकड़ों बच्चा घायल है, सैकड़ों बच्चा का हाथ पे चोट है वो, लेकिन हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। तो ये सरकार अभी बुझ नहीं रही है, लेकिन बुझ जाएगी। हम लोग को जो उचित मांग है उस मांग को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग रूम में 6 बाय 6 रूम में भात दाल चोखा खा के भूजा खा के जीवन काट रहे हैं। और आज मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मैं इनकी आवाज़ है, जो इनकी मांग है, इनके साथ हम हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है। और अब जो होगा ये अंजाम के लिए जो उन्होंने किया है, अब मुख्यमंत्री जी को या तो आंखें खोलनी पड़ेंगी या उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद। कल राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर जो भी हुआ वो सब हमने आपको दिखाया, और आज उस क्रम में रितु जायसवाल, राजद की प्रवक्ता नेता है, विधानसभा में प्रत्याशी भी रही थी चुनाव में, वो इन छात्रों के बुलाने पे आज यहाँ पहुँची हैं। कुछ छात्र हैं जो अपनी शिकायतें, अपनी बात इनके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी ज़रूरत है एक प्रतिनिधित्व का, एक गाइडेंस का, एक मार्गदर्शन का, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो, आगे का आंदोलन जो है वो तय किया जाए। यहाँ कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो कल के प्रदर्शन में शामिल थे, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि क्या क्या हुआ। एक भाई साहब बता रहे थे, आप थे कल के प्रदर्शन में? नहीं, मैं नहीं था। आप थे, बताइए। सर बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा बच्चों को पीटा, मतलब कि कुछ भी हक ही नहीं है सर कि आप सरकार के खिलाफ, क्या हम अपना आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? ये भी हो गया सरकार की, इस सरकार में ऐसा होना चाहिए है? बच्चों को इतना आंसू गैस से पीटा गया, बच्चा शांतिपूर्ण कर रहा था। हम लोग 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग जो वहाँ पे बैठे थे, उसके बाद क्या किया गया कि हम लोग के ऊपर लाठियाँ बरसाने लगे, ईंट का चलाने, गंदी गालियाँ। ये कहाँ का है यार? कैसे जिए? बच्चा घर से खदेड़ा जा रहा है कि बाबू जाओ पढ़ो, 4 साल यहाँ पे आके ये करता है, पढ़ाई करता है, वो कैसे करे? ये सरकार चाहती है कि कह दे कि नहीं देंगे यार। ग्रुप डी का एक एग्जाम होता है, उसमें क्या किया गया कि 2 एग्जाम कर दिया गया। ये कहाँ का मतलब है? आप एग्जाम से एक दिन पहले कहिए कि जाइए बाबू का 5 गो एग्जाम है कल, यही कोई मतलब है आपका? कल घायल कितने बच्चे हुए? कुछ बच्चों से सैकड़ों बच्चा घायल है, सैकड़ों बच्चा का हाथ पे चोट है वो, इसलिए वो बच्चा सब अभी आ भी रहा है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं आपकी यहाँ पर जुट चुके हैं, लेकिन हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। कहा जाता है कि तलवार के साए में इतिहास लिखा जाता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये सरकार अभी बुझ नहीं रही है, लेकिन बुझ जाएगी। जब ये बच्चे उतर जाएंगे ना रोड पे, तो ये सब सरकार बुझ जाएगी। हाँ भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे। चलिए देखिए, हम सबसे पहले तो आप जितने मीडिया बंधु हैं उनको धन्यवाद कहने चाहते हैं। और जो हम किसी और मीडिया, जितना और नेशनल लाइट मीडिया है, 90 लाख ट्वीट हो गया, लेकिन एक भी नहीं दिखाया न्यूज पे। कोई हेडलाइन नहीं बना, कोई बड़का हेडलाइन नहीं बना। अभी अगर वो क्या बोलते हैं, कंगना रनौत कपड़ा क्या पहनी, उसका हेडलाइन बन जाती है। सही बात। लेकिन 90 लाख जवानी का ट्वीट हो गया, उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश की। जब भगदड़ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चले, क्या आलम था? छात्रों के बीच क्या माहौल था? क्योंकि वो हम लोग कवर कर नहीं। देखिए, कल ऐसा स्थिति हो गया कि अगर हम लोग, एक तो हम लोग देखिए स्टूडेंट है, हम लोग आंदोलनकारियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं, हम लोग सिर्फ गए थे कि अपना बात मनवाने, इसलिए हम लोग के साथ हम लोग कोई तैयारी कर गए नहीं। बेदखल आया, पुलिस बोला आप साइड हो, हम लोग बोले हमारा मांग मान लिया। नहीं मानने के चलते वो जाके हम लोग पे डंडा, उसका जो गाली हुआ वो गाली दिया। एक दूसरा है कि हम लोग को जो मांग है कोई नाजायज, मतलब इनका ही सपोर्ट था जो शुरू से, ये कोई नाजायज मतलब ये मांग नहीं है। हम लोग को जो उचित मांग है उस मांग को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग रूम में 6 बाय 6 रूम में भात दाल चोखा खा के भूजा खा के जीवन काट रहे हैं। माँ बाप बूढ़ा हो गया। छात्रों से बात हुई है, आपको क्या लग रहा है इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको भी ये लगता है कि ये सरकार दमनकारी है, अहंकारी है और इनको डर नहीं लगता, तो मैं ये बता दूं कि इस सरकार को डर भी लगता है, इनका गला भी सूखता है और ये माफ़ी मांगना भी जानते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बस आवाज़ में वो हुंकार होनी चाहिए, और वो आपकी जो मांग है वो उतने तरीके से रखी जानी चाहिए और इतनी जोरदार तरीके से रखनी चाहिए कि इस दमनकारी सरकार को भी झुकना पड़ेगा, इस अहंकारी सरकार को भी टूटना पड़ेगा।
आज जो बच्चों के साथ हुआ या लगातार जिस तरह से जिस भी किसी परीक्षा की आप बात कर लीजिए, STT की बात कर लीजिए, दरोगा बहाली की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, जिस किसी भी जब वो अपनी डिमांड को अपनी बाजी बातों को लेके सिलेक्टेड अभ्यर्थी जब अपनी नौकरी निकाली हुई नौकरी जब वो मांगने आते हैं तो इन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है। तो ये 19 लाख रोजगार देने वाली जो सरकार जो चुनाव के टाइम पे, तो इनको क्या लगता है? आपको मैं बता देती हूँ, जितने बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने कल लाठियाँ डंडे और पत्थरे खाए और गालियाँ सुनी है पुलिस के द्वारा, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस सरकार की नज़र में आप बेकार हैं, नकारे हैं और नालायक हैं। उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं है। उनकी नज़र में आपकी अहमियत सिर्फ वोट के टाइम पे होती है, जब उन्हें वोट लेना होता है। उसके बाद वो जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे उन्होंने ये कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आज बिहार में डेमोग्राफिक बर्डन बन गया है। मैम संख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे छात्र, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे गए थे, मगर ये आंदोलन जो है वो एक स्वरूप कैसे ले ताकि सरकार तक बातें पहुंचे और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो, कैसे हो पाएगा ये सब? इनको अब पता चलेगा। जिस तरीके से लगातार ये बर्बरतापूर्ण हरकत करते आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सड़कों पे अपनी मांगों के कारण इन्हें घसीट घसीट के पीटा जा रहा है, बुरी तरह से इन्हें लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो अब मुझे ये बताइए, जितने लाखों बच्चे STT के हैं, रेलवे के हैं, दरोगा बहाली के, जितने भी कार्यपालक सहायक लोग जो अभी रोड पे उतरे थे, ये जितने अगर एक साथ सब लोग जिनके घर में मर्डर हो रहा है, जिनके घर में लूटपाट हो रहा है, जिनके करोड़ों की संपत्ति लूट ली गई, जिनके यहाँ डकैतियाँ बढ़ रही हैं, यानी जितने त्रस्त हैं, जो बलात्कार के शिकार हुए, हर चीज़ के, वो सारे अगर पटना की सड़कों पर यहाँ पर आकर के बिछ जाएंगे तो क्या आप रोड रोलर चला देंगे उनके ऊपर, उन्हें मार देंगे सबको? तो आज ये मरने के लिए तैयार है। और आज मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मैं इनके जो इनकी आवाज़ है, जो इनकी मांग है, इनके साथ हम हैं, हमारी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है। और अब जो होगा ये अंजाम के लिए जो उन्होंने किया है, अब मुख्यमंत्री जी को या तो आंखें खोलनी पड़ेंगी या उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप रितु जायसवाल को सुन रहे थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि अभी आंदोलन एक स्वरूप लेगा। बहरहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अभ्यर्थियों की आवाज़ भी उठा रहे हैं और प्रशासन प्रतिनिधि की बात भी रख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।